Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class as we are studying our chapter number 9th, that is living organisms and their surroundings. And our today's topic is animal life in desert. So, in this chapter, we have discussed कि जो different animals होते हैं उनके different habitats होते हैं. एंड ऑल्सो मेनली हैबिटेट दो टाइप्स के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट होता है जो लैंड पे लोकेटेड होता है, जो लैंड पे प्रेजेंट होता है, और एक्वेटिक हैबिटेट वो हैबिटेट होता है जो पानी के अंदर या फिर पानी में प्रेजेंट होता है, जैसे रिवर, ओशियंस, लेक्स एट्सेट्रा. Okay, so in our previous class I have discussed about desert. जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है जो कि हमारा लैंड में लोकेटेड है, उसमें एक हैबिटेट होता है डेजर्ट हैबिटेट. और डेजर्ट में क्या कंडीशंस होती है और डेजर्ट में प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे अडेप्ट करते हैं, हमने वो पढ़ा था. एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट एनिमल लाइफ इन डेजर्ट्स, लाइक कि जो एनिमल है वो डेजर्ट में कैसे रहते हैं. The animals living in the desert have to deal with extremely high temperatures and scarcity of water. As we know कि desert areas में बहुत ही कम बारिश होती है एंड देयरफॉर वहाँ पे पानी की कमी होती है. बट ऐसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में एनिमल्स लिव करते हैं. मैनी डेजर्ट एनिमल्स लिव इन बरोज. बरोज होल होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली बिल कह देते हैं कि ये सांप का बिल है या फिर किसी इंसेक्ट का बिल है. सो जो मैनी डेजर्ट एनिमल्स ऐसे ही बरोज होल बना के रहती हैं और वो दिन के टाइम पे इन बरोज के अंदर रहते हैं और नाइट के टाइम पे जब टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंडा हो जाता है तो ये इंसेक्ट्स, ये एनिमल्स अपने बरोज से बाहर आ जाते हैं. मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स गेट वाटर फ्रॉम फूड दे ईट. जो मोस्टली डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड से ही अपने वाटर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं. सो वो ऐसा क्या फूड ईट करते हैं जिनसे उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती है. दे ईट सक्यूलेंट प्लांट्स. सक्यूलेंट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखती हैं. सीड्स और ब्लड है एंड बॉडी टिश्यूज ऑफ देयर प्रे. सो जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स हो गए, हर्बीवोर्स एनिमल्स प्लांट्स को खा सकती हैं और प्लांट्स के अंदर पानी होता है. सो इस वे में हर्बीवोर्स एनिमल्स के अंदर भी वाटर चला जाता है. और जब उन्हीं हर्बीवोर एनिमल को कोई दूसरे एनिमल खाते हैं तो इस वे में उस दूसरे एनिमल को भी वाटर मिल जाता है और वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है. सो इन दिस वे जो वाटर है वो एनिमल्स लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर. सम एनिमल्स हैव अ थिक स्किन विच रिड्यूसेस वाटर लॉस थ्रू पर्सपिरेशन. पर्सपिरेशन इज स्वेटिंग. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में स्वेटिंग होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो स्वेटिंग के रूप में बाहर निकलता है हमारी बॉडी से. सेम ऐसा एनिमल्स में भी होता है. बट उनकी जो स्किन होती है, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है और मोटी स्किन होने की वजह से ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती उनकी और पानी उनकी बॉडी के अंदर ही रहता है. Next, the droppings of many desert animals are extremely dry as their bodies are designed to extract as much water as possible from the food. जो droppings होता है वेस्ट मटीरियल, जो आपका आपके खाने के बाद जो आपका वेस्ट मटीरियल निकलता है, वैसे ही एनिमल्स का भी वेस्ट मटीरियल निकलता है जिन्हें हम ड्रॉपिंग्स बोलते हैं. एंड ऑल्सो इनके जो ड्रॉपिंग्स होते हैं वो ड्राई होता है. डेट मीन्स सूखा होता है. सूखा इसलिए होता है क्योंकि उस ड्रॉपिंग, उस वेस्ट मटेरियल में पानी का अमाउंट नहीं होता या फिर बहुत कम होता है. दैट मीन्स कि पानी उनकी बॉडी के अंदर ही रिटेन रहता है. Camel, mice, snake, kangaroo rat, desert fox and lizard have adapted to a life in the desert. और ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट में लिव करते हैं, यानी इन सारे एनिमल्स का हैबिटेट डेजर्ट हैबिटेट होता है. एंड नाउ वी विल स्पेसिफिकली स्टडी अबाउट कैमल. वी ऑल नो कि डेजर्ट एरिया में कैमल तो रहते ही हैं. सो हम इनके बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली कि कैमल कैसे अपने आप में चेंजेस करके डेजर्ट एरिया में रहता है.
So the first is the large flat feet with padding enable the camel to walk on sand easily. जो कैमल के जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं और उस बड़े फीट की वजह से वो ईजिली सैंड पे चल पाते हैं. अगर नॉर्मली हम सैंड पे वॉक करते हैं तो हमारे पैर उसके अंदर धंस जाते हैं, घुस जाते हैं, बट कैमल के लेग्स उस सैंड के अंदर नहीं घुसते. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर साइज. उनके बड़े साइज़ की वजह से उनके जो लेग्स हैं, उनके जो फीट हैं, वो सैंड के अंदर नहीं जाते और वो ईजिली मूव कर पाते हैं सैंड में. It can maintain a body temperature of up to 42 degrees Celsius. Thus, loss of water through perspiration is avoided. And same, इनका जो body temperature होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस पे ये मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से इनको स्वेटिंग नहीं होती या फिर बहुत कम होती है. मेनली स्वेटिंग कब होती है? जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. हमारी बॉडी से जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है बाहर का, सराउंडिंग का, तो स्वेटिंग होती है. बट अगर कैमल की बॉडी का टेम्परेचर ही 42 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स कि उसका टेम्परेचर अपने बाहर के एनवायरनमेंट, जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट है, वहाँ के टेम्परेचर से ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. दैट्स वाई स्वेटिंग नहीं होती या फिर कम होती है. नेक्स्ट, द हम्प ऑन इट्स बैक स्टोर्स फैट. द कैमल यूजेज इट्स एज नरिशमेंट व्हेन फूड इज स्कार्स. ओके, जो कैमल की बॉडी के पीछे एक ये हम्प होता है ना यहाँ पे, सो दिस हम्प, ये जो हम्प इनका यहाँ पे होता है, ये हम्प क्या करके रखता है? ये फैट को स्टोर करके रखता है. इन केस अगर कैमल को कोई फूड नहीं मिलता तो वो इस हम्प से इस फैट को यूटिलाइज करता है और अपनी भूख को मिटाता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ओपन और क्लोज इट्स स्लिट लाइक नोस्ट्रिल्स एट विल. इट ऑल्सो हैज़ 2 rows of eyelashes on each eye. Both these adaptations prevent the sand from getting into the nose and eyes respectively. Okay, so जो नोज़ में जो 2 होल्स होते हैं, जो हमारे भी होते हैं, उन्हें हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. और ये नॉस्ट्रिल्स कैमल्स अपने नॉस्ट्रिल्स को अपने जब वो चाहे बंद कर सकती है, जब वो चाहे खोल सकती है. दे कैन ओपन और क्लोज एट देयर ओन विल. अपनी मर्जी से ये उन्हें खोल और बंद कर सकती हैं. एंड ऑल्सो इनकी जो आईलैशेस, जिन्हें हम पलक बोलते हैं, वो पलकें भी इनकी 2 रोज़ में होती हैं. एंड ये जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, पलक में लाइक जो आईलैशेस उनमें हेयर्स होते हैं, प्लस जो नॉस्ट्रिल्स, जो ये नोज़ में 2 होल्स हैं, उनके अंदर भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. सो बेसिकली ये हेयर्स करते क्या है? ये जो हेयर्स होते हैं, ये जो फॉरेन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं. सिमिलरली कैमल में भी, ताकि उसकी आइज़ और नोज़ से कोई डस्ट पार्टिकल अंदर ना चले जाए. दैट्स वाई ये नॉस्ट्रिल्स और आईलैशेस उनको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी. The last point is the thick leathery skin of his mouth enables the camel to chew thorny plants. जो कैमल का माउथ होता है वो बहुत ही थिक और लेदरी होता है. लेदरी मीन्स लेदर टाइप होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये थॉर्नी प्लांट्स को भी च्यू कर पाता है. च्यू मीन्स चबाना एंड थॉर्नी मीन्स कांटे वाले प्लांट्स या फिर हार्ड प्लांट्स. सो इनका माउथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये कांटे वाले प्लांट्स, जो कांटेदार प्लांट्स होते हैं, उनको भी ईट कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट द एनिमल लाइफ इन डेजर्ट. ओके, सो वी हैव स्टडीड, फर्स्ट वी हैव स्टडीड कि प्लांट लाइफ क्या होती है, प्लांट कैसे अडेप्ट करती है इन डेजर्ट एरियाज. एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी हैव स्टडीड कि एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं. एंड देन हमने मेनली कैमल की बात की, एंड कैमल कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है, कैसे वो डेजर्ट में रहता है. उनके जो फीट होते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज कि उनके जो फीट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके टोज, जो उंगलियाँ जो होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली सैंड पे वॉक कर पाते हैं. सेकेंड पॉइंट कि उनका बॉडी टेम्परेचर वो ऐसे मेंटेन करके रखते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, जिसकी वजह से स्वेटिंग को वो अवॉइड कर देते हैं. स्वेटिंग होती ही नहीं या फिर बहुत कम होती है. और जो उनकी बॉडी में उनके जो पीछे एक हम्प होता है, उसमें वो फ़ैट को स्टोर करके रखते हैं और जब उनको कोई खाना नहीं मिलता तो वो उस फैट का ही यूटिलाइज़ करके अपनी भूख को मिटाते हैं.
फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो उनके नॉस्ट्रिल्स और आईलैशेस में जो हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को रोक देते और उनकी बॉडी के अंदर जाने नहीं देते। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि उनका माउथ इतना स्ट्रांग होता है कि वो कांटेदार प्लांट्स को भी खा जाते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।